दोस्तों वेलकम टू जेजी स्टोरीज। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिस पर बहुत ही कम लोगों ने सोचा है कि एक देश को मजबूत कौन बनाता है, किन चीजों के आधार पर निर्धारित होता है कि ये राष्ट्र मजबूत है या नहीं है। तो व्हाट मेक्स अ नेशन स्ट्रांग, आज का टॉपिक हमारा यही है। किसी भी राष्ट्र को मजबूत मापने का एक ही तरीका है, वो है वहां की पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय जितनी ज्यादा है उतना वो देश मजबूत माना जाएगा, विकसित माना जाएगा। प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ती है? प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है जॉब से या बिजनेस करने से। जिस देश में बिजनेस और जॉब कम होगी वो देश प्रति व्यक्ति आय में पिछड़ा हुआ होगा। आज अमेरिका इतना स्ट्रांग क्यों है? क्योंकि उसके पास विश्व की सबसे बड़ी कंपनीज है। उसके पास फोर्ड है, उसके पास गूगल है, उसके पास एप्पल है, उसके पास फेसबुक है, उसके पास ऐसी कंपनीज है जो आज वर्ल्ड को लीड कर रही है। बाकायदा यूएस के डेवलप होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह रहा कि उन्होंने बहुत ही जल्दी बिजनेसेस और कंपनीज बनाई। यूएसए को खड़ा करने वाले कुछ लोग हैं जिनके लिए कहा जाता है कि द मैन हु बिल्ट यूएसए। भारत जब आजाद हुआ था तब भारत के पास मुश्किल से 2 या 3 नाम ही थे, जैसे टाटा, बिरला। बिजनेस ही एक ऐसा कारण है जिसको लेके भारत गुलाम भी रहा है। आज के समय में हम बात करेंगे कि चाइना इतना जल्दी डेवलप कैसे हुआ। उसके डेवलप होने के पीछे एक ही कारण है कि उन्होंने बड़े बड़े बिजनेस स्टार्ट किए और अपनी ग्रोथ को बहुत ही जल्दी अचीव किया। चाइना में कम्युनिज्म के बाद कुछ सालों तक वो भी इसी चीज से जूझते रहे, पर समय के साथ उन्होंने खुद को बदला और उन्होंने कम्युनिस्ट होने के बावजूद भी अपने देश को बिजनेस फ्रेंडली बनाया। और भारत कहाँ रुक रहा है? भारत में एक माइंडसेट ये क्रिएट किया जाता है कि ये जितनी बड़ी कंपनीज है, ये जितने बड़े जो बिजनेसमैन हैं, ये इंडिया को लूट रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो एक स्टेट ऐसा है जो बहुत ही जल्दी डेवलप हुआ। हम पॉलिटिकल नजरिए से नहीं देखेंगे, पर वो स्टेट वास्तव में बहुत ही डेवलप्ड हुआ, वो है गुजरात। और गुजरात के डेवलप होने के पीछे भी यही कारण है कि उन्होंने अपने आप को बिजनेस फ्रेंडली बनाया। मेरे इस वीडियो का मेन उद्देश्य बनाने का यही है कि हम लोग जो बिजनेस और बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स के लिए जो इमेज बना लेते हैं, हम नेताओं और पॉलिटिक्स की बातों में अगर सोचते हैं कि ये हमें लूट रहे हैं, ये हमारा देश बेच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर वर्ल्ड में बिजनेस नहीं करोगे तो बाहर की कंपनी जाके बिजनेस करेंगी। आज हम हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बहुत ज्यादा हंसी उड़ाते हैं। हम उसको गरीब कहते हैं, हम उसको फकीर कहते हैं, और पता है उसके पीछे ये कारण क्या है? उसके पीछे कारण यह है कि वहाँ की पॉलिटिकल माइंडसेट ने, वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट ने कभी भी वहाँ पे बिजनेस फ्रेंडली माहौल नहीं बनाया। और इसके उलट आप बांग्लादेश की जीडीपी की बात करते हैं। आज बांग्लादेश वर्ल्ड के लिए बहुत ही अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करवा रहा है। इस कारण पाकिस्तान आज पूरा डूबने की कगार पर है, और बल्कि बांग्लादेश बहुत ही अच्छा लीड कर रहा है। आजादी के समय कलकत्ता, जिसे कि आज कोलकाता कहते हैं, बिजनेस के लिए बहुत ही बड़ा हब हुआ करता था। वहाँ के एयरपोर्ट से वर्ल्ड की सभी मेन कंट्रीज के लिए फ्लाइट हुआ करती थी। बट ऐसा क्या हुआ कि आज वहाँ पे बिजनेस का माहौल नहीं रहा? क्योंकि वहाँ पर कुछ लोगों ने इस आइडियोलॉजी को बढ़ावा दिया है कि बिजनेस और कैपिटलिज्म बुरा है। उन्होंने बाकायदा एक इवेंट में एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को भगा दिया था, उसको मारा था, उसको पीटा था। उसके बाद उस उद्योग कर्मी ने कभी बंगाल में वापस पांव नहीं रखा। कहते हैं कि उस घटना के बाद बंगाल में बिजनेस धीरे धीरे कम होता गया। अभी कुछ ही साल पहले हमने देखा कि किस तरीके से टाटा को वहां से हटाया गया है। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम कभी लॉजिकल नहीं सोचते हैं। आज जो ये लोग आपको बिजनेसेस और बिजनेसमैन के लिए भड़काते रहते हैं, आप उनसे जाके नौकरी मांगिए, वो आपको केवल आश्वासन देंगे या बातें घुमा देंगे, वो आपको नौकरी नहीं दे पाएंगे। वो सिर्फ अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। चप्पल पहन के डबली बजा के जो हमारे देश के लिए भड़काते हैं, वो हमारे लिए कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं। वो हर चीज के लिए आपको डिपेंडेंट बना रहे हैं। वो खुद बल्कि स्कॉलरशिप्स पे इन पे डिपेंडेंट है। आज अगर हमें इंडिया को बहुत ही आगे लेके जाना है तो हमें नए नए स्टार्टअप्स की जरूरत है, हमें नए नए बिजनेसमैन की जरूरत है।